So today we are going to study asymmetric relation. In our last lecture, we studied about antisymmetric relation. Okay, so under this topic, asymmetric relation, we will cover definition, some examples, and how many different asymmetric relation possible over a set. Okay, so let's start with definition. तो definition क्या कहती है? A relation R on a set A is said to be antisymmetric if for all A comma B belongs to A. If A comma B belongs to R, then B comma A doesn't belongs to R. Okay, तो अगर कोई एक रिलेशन है ओवर सेट A, अगर उस रिलेशन में A comma B उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो उस रिलेशन में B comma A नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जांपल से असिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, एक हमारे को एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन एलिमेंट हैं और कुछ यहाँ पे मेरे को रिलेशन गिवन है। अब मुझे ये देखना है कि ये रिलेशन असिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या ये असिमेट्रिक रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखते हैं। y कॉमा जेड एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसकी सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, y कॉमा जेड की सिमेट्री क्या है? z कॉमा y। तो हमारा असिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती है, तो ये हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा? असिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, हमारे पहला ही पेयर मेरे किसमें दो क्या है? पहले के दो पेयर डायगोनल पेयर हैं जो सेम पेयर हैं, ये भी असिमेट्रिक रिलेशन में अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे b कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू r, और हमें पता है कि डायगोनल पेयर की सिमेट्री क्या होती है? सेम होती है। x कॉमा एक्स की सिमेट्री x कॉमा एक्स ही होगी, तो ये रिलेशन भी मेरा असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें भी डायगोनल पेयर हैं तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वन, फोर्थ वन भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट ए क्रॉस ए। अब इसमें क्या होगा? एक्स कॉमा वाई प्रेजेंट है, ये ए क्रॉस ए में मेरे सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्योंकि ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो मेरा गिवन सेट है उसका। तो इसमें अगर एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स भी होगा, तो ये भी क्या नहीं है? असिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट वन एक्स वाई, तो वाई कॉमा एक्स नहीं है, वाई जेड के लिए जेड वाई नहीं है, जेड एक्स के लिए एक्स जेड नहीं है, तो ये रिलेशन मेरा असिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट असिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं, सपोज उस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? n। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? सेम रिलेशन ऑन सेट देख रहे हैं तो a इंटू ए दैट इज एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में से मेरे हमें जैसे पता है n क्या होता है? डायगोनल पेयर, और बाकी बचे हुए पेयर एन स्क्वायर माइनस एन। तो अब देखते हैं क्या ये जो मेरे डायगोनल पेयर हैं ये मेरे असिमेट्रिक रिलेशन में होंगे या नहीं होंगे। देखो, जैसे हम देख चुके हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे नहीं अलाउड होते, तो इसके पास एक ही चॉइस है डायगोनल पेयर के पास कि ये नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, अब बचे हुए जो मेरे पेयर हैं उनके लिए हम स्टडी करते हैं। अब बचे हुए कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, तो वही अब जब मैं बात करूंगा एक्स वाई की तो उसकी सिमेट्री क्या है? वाई कॉमा एक्स। तो मैं अलग अलग उनके लिए बात नहीं करूंगा, तो मेरे डिवाइडेड बाई 2, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखते हैं केसेस कौन कौन से बनते हैं। एक्स वाई और वाई एक्स के लिए एक एग्जांपल लेके करते हैं, फिर इसे जनरलाइज कर देंगे। देखते हैं अगर जब दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब एक्स वाई भी प्रेजेंट है और इसकी सिमेट्री भी, तो क्या ये केस अलाउड होता है असिमेट्रिक रिलेशन के लिए? नहीं अलाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और उसकी सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, अगर एक्स वाई नहीं प्रेजेंट है बट वाई कॉमा एक्स प्रेजेंट है तो भी मेरे उस केस में क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में एक्स वाई और वाई एक्स दोनों नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी मेरा क्या होगा? असिमेट्रिक रिलेशन। तो मेरे पास टोटल चॉइस कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट असिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल। कितने हो जाएंगे? 1 इंटू 3 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है।